दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस लगातार बदमाशों को पकड़ रही है। दक्षिण पूर्व दिल्ली की पुलिस ने कल रात जो ऑपरेशन चलाया उसमें 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 14 पिस्तौल बरामद की है, कोकेन, हेरोइन भी जब्त की है। पुलिस को भारी मात्रा में कैश मिला है। पुलिस ने इसके लिए 40 टीमें तैयार की थी, जिससे 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो अब गैंगस्टरों की खैर नहीं। आपको बताएं कि बदमाशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया और एक साथ कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। यह अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 14 पिस्तौल मिली हैं, कोकेन, हेरोइन भी जब्त की है, कैश भी पुलिस को काफी मात्रा में मिला है। और आप ये समझिए कि 40 टीमें तैयार की गई थी, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। तो अब अपराधियों की खैर नहीं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, इसे दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन आघात चलाया गया, 63 आरोपियों को दबोचा गया और पुलिस ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी कि किस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं, जो उनका खेला चल रहा था, वो अब समाप्त हो चुका है। दिल्ली में संगठित अपराध पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा प्रहार किया है और उसको देखते हुए ऑपरेशन आघात जो है वो साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने रात भर चलाया, जिसमें करीबन 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। हमारे साथ डीसीपी हेमंत तिवारी हैं। सर, ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया? हमने देखा भारी मात्रा में कैश, हथियार, ड्रग्स बरामद किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नए पुलिस कमिश्नर श्री सतीश गोलचा सर ने आते ही जो संगठित अपराध हैं और जो गैंगस्टर्स हैं उन पे एक मुहिम चलाने के लिए आदेशित किया है और इन अपराधों पे नकेल कसने के लिए कहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने पिछले 24 घंटे में एक सघन कार्रवाई की है, जिसमें तमाम 15 थाना क्षेत्रों के और हमारे जो ऑपरेशंस हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, एसटीएफ सभी की टीमें शामिल रही हैं। और हमारी 50 से ज़्यादा टीमें, 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने लग के लगभग 63 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें से आर्म्स एक्ट है, जिसमें हमने 15 पिस्टल्स, 24 लाइव राउंड और 16 जो बटन नाइफ्स और डैगर नाइफ्स हैं ये रिकवर किए हैं। और हमने लगभग 9 एक्साइज के मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें हमारे लगभग 6500 क्वार्टर हमने वो किए हैं। एनडीपीएस के भी हमने 8 मुकदमे किए हैं, जिसमें हमने लगभग 6 किलोग्राम गांजा अलग अलग जगह से और 51 ग्राम्स हीरोइन और 54 ग्राम्स एमडीएमए बरामद किए। सर, इससे लग रहा है कि सर कि जो संगठित अपराध है उसको रोकथाम करने में एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिलेगी और ये जो रिकवरी देख रहे हैं और ये जो आरोपी देख रहे हैं पीछे खड़े हुए, इससे ये मैसेज जा रहा है? नहीं, ये मैसेज सभी के लिए है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार के संगठित अपराध को हम नहीं चलने देंगे। इससे पहले दिल्ली के आउटर नॉर्थ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नीरज बवाना समेत बाकी गैंगस्टर के गुर्गों पर शिकंजा कसा था। इस कार्रवाई के समय आपको बताएं कि 58 ठिकानों पर रेड मारी गई। 820 पुलिसकर्मियों की टीमें एक्टिव थी। 36 संदिग्ध पकड़े थे। अलग अलग गैंग से जुड़े 6 लोग अरेस्ट किए गए थे। 7 केस भी दर्ज हुए थे। पुलिस को मौके से यहां पर 49 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद हुई है। और आपको बताएं कि सोना मिला है। इसके अलावा 14.5 किलो चांदी बरामद की गई है। संदिग्धों के पास से 26 मोबाइल भी मिले थे। साथ ही एक बुलेट प्रूफ कार भी मिली है। 7 पिस्टल, 40 कारतूस रिकवर किए गए थे। तो 4 साल पहले गैंगस्टर जितेंद्र गोगी कोर्ट रूम में मारा गया था, लेकिन उसके गैंग का आतंक नहीं रुका। अब दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के टेरर पर बड़ा प्रहार किया है। गोगी गैंग के 3 बदमाश पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोगी गैंग के बदमाशों को दबोचा है। ऑपरेशन आघात से गोगी गैंग पर प्रहार। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के 3 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। दिल्ली के रोहिणी की इस तस्वीर से पुलिस के एक बड़े ऑपरेशन में कामयाबी की तस्वीर साफ हुई। बदमाशों के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में गोगी गैंग के गुर्गों पर बड़ा प्रहार किया गया। लालू, इरफान और नितेश गोगी गैंग से जुड़े ये वो नाम हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश लालू और इरफान के पैर में गोली लगी थी। मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के उन बदमाशों की तस्वीर भी सामने आई है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। चेहरे पर मासूमियत,
लेकिन इरादे दिल्ली और दूसरे राज्यों में टेरर फैलाने की। मगर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन आघात का कहर गोगी गैंग पर बरपा और तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये मुठभेड़ दिल्ली में रोहिणी के बुद्ध विहार में हुई। सभी बदमाश कार में थे। पुलिस को इनके आने की भनक पहले से थी। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोका तो वो पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगे। हालांकि जल्दी ही पुलिस ने बदमाशों की कार को घेर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोगी गैंग के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से कार और हथियार भी बरामद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के जरिए गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 40 टीम में शामिल 500 जवानों के साथ छापेमारी की। इसके तहत 60 गैंगस्टर और उनके गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में 15 पिस्तौल, कैश और ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में संगठित अपराध पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा प्रहार किया है और उसको देखते हुए ऑपरेशन आघात जो है वो साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने रात भर चलाया, जिसमें करीबन 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। हमारे साथ डीसीपी हेमंत तिवारी हैं। सर, ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया? हमने देखा भारी मात्रा में कैश, हथियार, ड्रग्स बरामद किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नए पुलिस कमिश्नर श्री सतीश गोलचा सर ने आते ही जो संगठित अपराध है और जो गैंगस्टर्स हैं उन पे एक मुहिम चलाने के लिए आदेशित किया है और इन अपराधों पे नकेल कसने के लिए कहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने पिछले 24 घंटे में एक सघन कार्रवाई की है, जिसमें तमाम 15 थाना क्षेत्रों के और हमारे जो ऑपरेशंस हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, एसटीएफ सभी की टीमें शामिल रही हैं और हमारी 50 से ज़्यादा टीमें, 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने लग के लगभग 63 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या 24 सितंबर 2021 को रोहिणी के कोर्ट नंबर 207 में कर दी गई थी। जितेंद्र को मारने वाले वकील की ड्रेस में आए थे। वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ और पेशी के दौरान जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। जितेंद्र गोगी तो मारा गया, लेकिन इस गैंग का आतंक बरकरार रहा। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या में इस गैंग का नाम सामने आया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अतीक अहमद को मारने वाले शूटरों को इसी गैंग ने जिगाना पिस्तौल सप्लाई की थी। गैंग अभी भी दिल्ली और आसपास के राज्यों में एक्टिव है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के साथ ही दूसरे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और फिलहाल एक गैंगस्टर अब दिल्ली पुलिस के निशाने पर है, जिन्हें जल्दी ही सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ऑपरेशन आघात चला रही है। करीबन 500 पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस का जमावड़ा इस बात की तस्दीक दे रहा है कि करीबन 500 पुलिसकर्मियों ने रात भर ये ऑपरेशन चलाया और उसमें इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जिसमें पिस्टल हैं, आर्म्स एम्यूनेशन है, वो बरामद किए गए हैं और करीबन 63 आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली के नए कमिश्नर के आने के बाद लगातार जो अपराधी हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो जारी है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, हम आप ही की रिपोर्ट देख रहे थे और ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो इतनी संख्या में बदमाश पकड़े गए हैं और बदमाशों को कड़ा संदेश भी है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, दिल्ली में जिस तरह से जो स्ट्रीट क्राइम है वो जिस तरह से बढ़ रहा था और जो गैंगस्टर हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, अवैध वसूली के लिए जो बिजनेसमैन हैं या जो होटल मालिक हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें कॉल की जा रही थी, उस पर जो दिल्ली के नए कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक की और जिसमें यह तय किया गया कि दिल्ली में जो संगठित अपराध है उसकी कमर तोड़ी जाएगी। इसी सिलसिले में आप देख रही हैं कि पहले आउटर नॉर्थ जिले ने, द्वारका जिले ने और अब रोहिणी पुलिस ने अपराधियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। गोगी गैंग के जो 3 शूटर थे उनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी में थे और पुलिस ने जब इन्हें चेस करने की कोशिश की तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसमें पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग में इन तीनों बदमाशों को गोली मारी, जिसके बाद इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने भी रात भर ऑपरेशन चला के करीबन 500 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर करीबन 60 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार, चाकू, इसके अलावा कई तरह के जो ड्रग्स हैं और जो कैश है
वो बरामद हुआ है। तो लगातार दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की, वो लगातार जारी है। और हमने देखा कि उसमें जो कई कुख्यात गैंगस्टर हैं, उनके एसोसिएट, उनके पिता और उनके जो बाकी एसोसिएट्स हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है बीते कुछ दिनों में। और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, कैश, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये तमाम चीजें जो हैं वो बरामद की गई हैं।